महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। आता आपल्या सोबत आहेत रंगा शेठ, जे की नेताजी काँग्रेस सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि अभिनेते देखील आहेत। सध्याच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही चाललंय त्याबद्दल भाष्य करायला ते आपल्या सोबत स्टुडिओत आज आहेत। सर, सगळ्यात आधी आपलं खूप खूप स्वागत। मेरा तरफ से नेताजी कांग्रेस सेना पार्टी का तरफ से स्टार महाराष्ट्र न्यूज के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद। सर, सबसे पहले सुरू करूया या प्रश्नापासून की अजित पवार जे आता बीजेपी सरकारला जाऊन मिळाले, सो त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल की हे सगळी स्थिती थोडंसं जरा दर्शकांना एक्सप्लेन कर। देखो, बात ऐसा है, एक देश चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा देश है जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक चलते हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक बाय द पीपल फॉर द पीपल वी द पीपल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। वो वजह से डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी देश में पूरा जनता को फंसाने का भी अच्छा नहीं है, भूलचुक हो जाते हैं, लेकिन इधर भूलचुक नहीं है। ये कल तक गालियां देते रहेगा, कल तक सरकार के विरुद्ध बोलते रहेगा और सरकार का बेइज्जती करते रहेगा। ये आरएसएस का एजेंडा जो बीजेपी चलाते बोलते हैं, उसका बात अभी एक दिन कल तक ऐसा बोला, आज सवेरे वार्ता आते हैं और अजित पवार, एनसीपी का अजित पवार, उनका साथ में कुछ विधायक मिलके ये लोग एक साथ बीजेपी में शामिल हो गया। उसका बाद जो शपथ विधि कर दिया, उसमें से जनता को मालूम पड़ते, चैनल द्वारा मालूम पड़ते, और ये उप मुख्यमंत्री का स्थान अजित पवार को मिला। ये बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि उसको स्थान मिलने में नहीं, ये कोई ये एजेंडा नहीं, और ये कोई ये हम बोलते हैं ये युद्धि धर्म पालन करता नहीं, और पार्टी का कोई सम्मति है क्या नहीं, ये किसी को मालूम नहीं। दो गुट बनते हैं और एक गुट को छोड़ के एक गुट चले जाते हैं। इसी तरीके का नफरत का जो राजकारण चलने से ये जो पद मिला उनके लिए नुकसान नहीं, जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसा बात है। शरद पवार सध्या पडद्यामागे सगळा खेळ करताना दिसताय असं सगळेच म्हणतात, तुमचं काय मत आहे याबद्दल? देखो, बात ऐसा है, 50-60 साल हमारा शरद पवार महाराष्ट्र से 4 बार मुख्यमंत्री पद में था। कई टाइम वो उन्होंने केंद्र मंत्री पद में था। अब अनेक बार वो पुराना हिस्ट्री देखेगा तो धोखा देखी राजकारण में हम जो बोलते हैं ना, टोपी टोपी और टोपी, टोपी और टोपी और टोपी, इसी तरीका का एक लीडर है। और महाराष्ट्र में कभी भी उनका पार्टी का नाम से एक सरकार कभी नहीं बना, इसलिए दूसरे को साथ में लेना, धोखा देना, साथ में लेना, धोखा देना, पैर खींचना, सरकार बनाना, ये उन लोगों का स्टाइल था। लेकिन वो स्टाइल में अभी आप मेरा से सवाल कर दिया, अच्छा सवाल किया है। शरद पवार साहब, ये जो अभी का घटना का पीछे रस्सी खींचने वाला शरद पवार साहब था क्या? बिहाइंड द स्क्रीन शरद पवार साहब का बुद्धि से अजित पवार जो बीजेपी सरकार में ज्वाइंट हो गए क्या? ये आपका सवाल है। लेकिन अभी पक्का बोलने को होता नहीं, हो भी सकते, कारण पक्का बोलने की क्यों नहीं होते? अजित पवार का साथ 20-25 लोग एक ही साथ उनका साथ सपोर्ट करके चले गया बीजेपी का साथ ज्वाइन होने को। 9 लोगों को मंत्री पद दिया। 9 लोगों को मंत्री पद देने के बाद अब बाकी कुछ लोग रिटर्न जाना शुरू हो गया, अभी का लेटेस्ट। इसका मतलब कोई भी जाते एक एजेंडा के ऊपर, पॉलिसी का ऊपर, जनता के लिए नहीं, सिर्फ स्थान मिलने के लिए, मंत्री पद मिलने के लिए जाते हैं। ऐसा देखा जाएगा, ये इसका पीछे है क्या नहीं, आने वाला कुछ महीना का बात मालूम पड़ते। कारण एक दिन ऐसा अजित पवार बोलेगा
एक चाचा भतीजा का बीच में का अकेले एक दिन बोलेगा चाचा को मिला है, चाचा को हम समझाया है, चाचा भी हमारा साथ आने को तैयार है, सुप्रिया सुले के एक केंद्र मंत्री पद देना, और फिर रहेगा बाकी ये जयंत पाटिल, उनको भी एक मंत्री पद देना, ठीक है हम एनसीपी पूरा आपका साथ है, ऐसा बीजेपी को और फडणवीस को शब्द दिया। तो इसलिए ये फाइनल बोल नहीं सकते कोई, ये लोगों का क्या ड्रामा है किसी को समझ में नहीं आते। लेकिन एक बात है, जनता के लिए अच्छा नहीं, जनता तुमसे दूर हो गया, तुम्हारे लिए बहुत नुकसान होने वाला है। ये तुम्हारा पार्टी महाराष्ट्र में, हमारा महाराष्ट्र में तुम्हारा पार्टी टिकना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा है, इसी तरीका से सोचने का समय आया। सर, मुख्यमंत्री शिंदे जे म्हणाले की आमचं 3 इंजिनचं जे सरकार आहे आता, तर तुम्हाला काय वाटतं ते कसं चालेल आणि किती टिकेल, त्याबद्दल काय सांगाल? आप अच्छा सवाल किया है, आपको मैं जवाब देना चाहते हैं। देखो ये कौन बोला? शिंदे बोला। आज शिंदे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का, अरे योगा योगी मुख्यमंत्री बनने से पहले उनका आरोप क्या था उसका बारे में सोचो। जो MBA सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार में जो शिवसेना कांग्रेस NCP मिलकी, जब शिवसेना का 30-40 आमदार लोगों को फोड़ की एक गुट बना के वो क्यों बाहर गया? उसी टाइम एक ही कारण बोलता था, अर्थमंत्री है, मुख्यमंत्री हमारा वो की भी, मतलब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री वो की भी, अर्थमंत्री अजित पवार है, लेकिन विकास का कोई काम के लिए शिवसेना का लोगों को अनुमति नहीं देते, फंड नहीं मिलते। ये वजह से हम लोग जो शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे, और ऐसा बोल दिया। अभी इस समय आप मुझे ऐसा पूछा, 3 इंजन सरकार कैसे टिकेगा? अभी नियम से बोलेगा हम एक हिंदुस्तान का रहवासी है और 80% हिंदू जनसंख्या है, और हमारा जो पुराण का मुताबिक देखो और जो भविष्यवाणी का मैं बोलता हूँ, और 3 लोग मिलकर एक सरकार नहीं चला सकते। हमारा हिंदू संस्कृति का मुताबिक, पुराण का मुताबिक 2 लोग मिलकर पैर रखेगा वो काम सक्सेस होते हैं, ऐसा विश्वासी लोग बोलते हैं, नहीं तो 4 लोग। ये 3 लोग मिलकर एक काम के लिए 3 इंजन, कोई भी 3 इंजन सरकार कैसे चलेगा? ये बात योग्य भी नहीं, लोगों को सुनने को अच्छा भी नहीं। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है, 3 में से एक कभी तो भी करी में कड़ी पत्ता को कैसे वापरा जैसा निकाल के फेंक देगा। कारण ये एक सिचुएशन का मुताबिक अजित पवार को साथ में लिया है। सिचुएशन ये सिचुएशन है जो कोर्ट मैटर में जो शिंदे सरकार के बारे में, शिंदे के बारे में अभी फाइनल डिसीजन होने वाला है। फाइनल डिसीजन में अगर 16 लोगों को अयोग्य करेगा तो फिर ये सरकार कैसे टिकेगा? इसके लिए फडणवीस मोदी जी मिलकर बुद्धि चलाया। ये जो विपक्ष से एक को तोड़ के लेने के लिए सबसे ज्यादा कुर्सी के लिए आशा किसका है? हमेशा सत्ता में बैठना, राज करना, कुर्सी मिलने के लिए सिर्फ पवार कंपनी का विचार है। ये तो पूरा इंडिया में रिकॉर्ड है। इसलिए अभी उसको कुर्सी मिलेगा, कुर्सी देगा, स्थान देगा बोलो तो वो चाचा को भी, दोस्त लोगों के सबको छोड़ के आएगा अजित पवार। अभी तो प्रैक्टिकली मालूम हो गया है। पीछे भी एक बार धोखा दिया, 2-3 दिन के लिए वो उप मुख्यमंत्री बना, फिर काका बोला, चाचा बुलाया, कहा चाचा बुलाया, चले गया। अब वापस चाचा बुलाएगा तो चले जाएगा क्या? चाचा को लेके जाएगा क्या साथ में? वो देखना पड़ता है। ऐसा सिच्युएशन है। या सगळ्या राजकीय भूकंपामध्ये मोदीजींनी आणि फडणवीसांनी अजित पवारांची साथ दिली, याच्यामध्ये कुणाचं नुकसान आहे असं वाटतं? देखो, नुकसान तीनों पार्टी का है। बीजेपी का भी है, साथ में लिया हुआ बीजेपी का भी है, साथ में ज्वाइंट हो गया अजित पवार अथवा एनसीपी पवार कंपनी का भी है। शिंदे का सबसे ज्यादा नुकसान भी होने वाला है।
और नुकसान सबका है कारण आज से 5 दिन पहले मोदी साहब ओपन खुलासा किया है एनसीपी का मतलब विपक्ष वाला सब भ्रष्टाचारी किया है 70 करोड़ रुपया 70,000 करोड़ रुपया का काला धन अवैध संपत्ति ये पवार कंपनी का है ऐसा डिक्लेयर कर दिया। और तीसरा दिन सवेरे लोगों को वार्ता थ्रू मीडिया थ्रू मालूम पड़ते शपथ विधि हो गया, अजित पवार को साथ में लिया और साथ में लिया ठीक है। फिर अजित पवार को साथ में लेने का बाद फिर यह बात कैसे मिटेगा? 70,000 करोड़ का अवैध संपत्ति मोदी चौकसी बंद करेगा क्या? साबुन पानी से धो के क्लीन करेगा क्या? ये विषय देखेगा तो मोदी जी का बहुत बड़ा नुकसान इसमें है, क्योंकि जनता भी पलटी होना शुरू होएगा, बीजेपी से दूर जाना शुरू होएगा। और फिर शिंदे का विषय ऐसा है और शिंदे को अर्ध रास्ता में छोड़ सकते हैं बीजेपी, कारण शिंदे का परिस्थिति ऐसा है और आयोग क्या करेगा ऐसा भी आउट हो जाएगा, जनता मानेगा नहीं शिंदे को। और फिर रेले अजित पवार और शरद पवार कौन किसको धोखा दे रहे ये थोड़ा दिन का अंतर मालूम पड़ते हैं। और जनता ये पवार कंपनी को भी वोट देगा नहीं, एनसीपी को हमारा महाराष्ट्र जनता अभी वोट नहीं देगा। और ये तीन दुर्बल लोग हैं। अभी शिवसेना उसको लंगड़ा कर दिया और ये इसको पवार साहब को अंते बनाया। अब रहा राहुल गांधी कांग्रेस, वो तो लोग उसको नाम रखा पप्पू जी, मैं रखा हुआ नाम है 25 साल से, और वो मंदबुद्धि लोग हैं। ये तीनों टिकना मुश्किल है, ऐसा परिस्थिती आहे। तो आता राहिले 3 पक्ष जे विपक्ष मध्ये आहेत, जे राहिलेले जे 3 पक्ष आहेत, तर ते आता सध्याच्या सरकार समोर कसे टिकतील आणि किती टिकतील याबद्दल काय सांगाल? पहले से दुर्बल है, शोषित है और जनता से दूर है, पब्लिक मानता नहीं, जनता मानता नहीं। ये 3 विपक्ष कोई ताकत का नहीं महाराष्ट्र के लिए, और इंडिया का विपक्ष ताकत का नहीं। फिर महाराष्ट्र के 3 विपक्ष भी टुकड़ा हो की जा रहे। अरे ये ताकत का विपक्ष महाराष्ट्र में नहीं है, ऐसा परिस्थिती है। आता जी शपथ घेतली उपमुख्यमंत्री पदाची अजित पवारांनी, ती योग्य आहे का? देखो, मैं एक नेशनल पार्टी का लीडर हूँ। मेरा पार्टी का नाम है नेताजी कांग्रेस सेना। अब इंट्रोडक्शन किया है। मेरा घर में 5 वकील है। हम लोग सब कायदा से चर्चा करते लोग हैं, कायदा का बेस पकड़ की चर्चा करते लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी नियम का मुताबिक, और ये कुछ दिन का अंदर 99% भी अयोग्य डिक्लेयर होने वाला है। कारण क्या है, शिवसेना का समय पर और इतने लंबा हो गया कोर्ट मैटर, कारण जो मुख्यमंत्री पद में था वो राजीनामा दे दिया, वो एक ही फॉल्ट में शिंदे टिका। लेकिन अभी ऐसा विषय नहीं है एनसीपी का। एनसीपी जितने लोग, जो 9 लोग जो शपथ विधि किया है, ये लोगों का ऊपर कार्रवाई करने के लिए स्पीकर को अभी का जो एनसीपी का अध्यक्ष जयंत पाटिल, उसने कायदा से तकरार दिया है, और ये तकरार का मुताबिक, ये जो लेटर का मुताबिक कार्रवाई होने वाला है। कार्रवाई होएगा तो अयोग्य होने का 99% है, ऐसा संभव है। एक सांगा, आता तुम्ही जे सीएम शिंदे बद्दल बोलले, तर या सगळ्या घडलेल्या प्रकारात सीएम शिंदेला किती नुकसान आहे का फायदा आहे, हे थोडस जरा समजून सांगा। देखो, आप अच्छा सवाल किया है। सीएम शिंदे का पद में आया, सीएम बन गया, वो एक सिचुएशन का ऊपर बन गया है। वो सब बीजेपी का खेल था अंदर, बिहाइंड ऑफ द स्क्रीन। अब शिंदे का
पवार कंपनी का कभी नहीं पड़ता था। अब पवार को उप मुख्यमंत्री बनाएगा और शिंदे का साथ में आया लोग पहले शिवसेना क्यों छोड़ा? आपको मैं बताया है। अर्थ मंत्री था जब भी शिवसेना को विकास का काम करने के लिए उनका हिस्सा नहीं देता था। फिर वैसा इस तरफ आया लोग सरकार में भाग लिया, शामिल हो गया, वो लोग नाराज में छोड़ना शुरू हो गया ऑलरेडी। अभी 2 दिन से जो नाराज होके जा रहे, बीजेपी का भी नुकसान है। बीजेपी का भी अंदर लोग, मंत्री लोग पहले एनसीपी का विरुद्ध था, वो लोग अभी नाराज होके 4-5 लोग फूटना शुरू हो गए। ये लोगों का सबका नुकसान है। सरकार है दिखाने के लिए, जनता के लिए, देश के लिए नुकसान है। बरोबर आहे। तर मग आता पर्याय काय आहे या सगळ्या गोष्टींवर? पर्याय देखो ऐसा है, ये आया राम गया राम, ये हमारा जो आजादी का देश के लिए शोभा नहीं देते। इस समय बाहर का देश का पक्ष महाराष्ट्र में आ जाएगा और वो स्ट्रांग हो जाएगा, कारण महाराष्ट्र जनता के लिए तुम लोग नहीं चाहिए। फिर मेरा जैसा पक्ष नेताजी कांग्रेस सेना, हम नेताजी के विचार में हम काम करते हैं, असली सेकुलर है। करप्शन के लिए 35 साल से मेरा लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बहुत कुछ काम किया है, जनता मुझे साथ देगा। और जो बाहर से आते पक्ष है, एक एग्जाम्पल बीआरएस, केसीआर, चंद्रशेखर राव, अरे वो ऐसा लोग जो महाराष्ट्र में जो जनता के लिए अच्छा काम करना चाहते, उन लोगों का पब्लिसिटी चालू है। मेरा भी दरवाजे में बाहर का 2-3 पक्ष वाला आया है, मेरा से युद्धि करने के लिए तैयार बताया है। हमारा जो कमेटी चर्चा लिया जाएगा, बाद में हम कोई पक्ष का साथ युद्धि करेगा। महाराष्ट्र में हमारा जैसा नेताजी कांग्रेस सेना जैसा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और बाहर का स्ट्रॉन्ग पार्टी आएगा तो हम लोग एक साथ मिलके हम अलायंस करके ये ऐसा आया राम गया राम सत्ता के लिए जो घूमने वाला लोगों को हम आउट करेगा। जनता हमें साथ देना, ये मेरा विनंती है हमारा महाराष्ट्र जनता से। अभी मेरा 2 बात मैं खत्म करता हूँ। आपका चॅनल को मेरा तरफ से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद सर। स्टार महाराष्ट्र न्यूज मध्ये येऊन आपण काही गोष्टींवर प्रकाश टाकला आणि जनतेला त्याबद्दल माहिती दिली, आम्हाला त्याबद्दल माहिती दिली, त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद। स्टार महाराष्ट्राच्या सगळ्या टीम कडून आपले खूप खूप धन्यवाद आणि आपल्या पुढच्या वाटचालीसाठी अशाच खूप खूप शुभेच्छा। असेच येत राहा आणि इंटरव्ह्यूज आम्हाला देत राहा। सो आपले खूप खूप धन्यवाद। थँक्स लॉट, थँक्स लॉट। पाहत राहा स्टार महाराष्ट्र न्यूज।